नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैथ के प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह जो है मैथ प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी वो लोग पहले दोनों वीडियो देख लें, इसके बाद यह वीडियो देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। आपको बताना है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जिन्हें उत्तर आ रहा हो वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक 80 मीटर व्यास का जो है एक वृत्त बना है और उसके अंदर जो है एक वर्ग है। वर्ग कुछ इस प्रकार का बना हुआ है और इसका जो व्यास है वह 80 मीटर का है। व्यास जो है वह 80 मीटर का है और इसे हम ABCD से जो है डिनोट कर देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो है वह भुजा √2 के बराबर होती है, अर्थात वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 होता है। अगर हमें जो है विकर्ण पता है तो हम लोग भुजा प्राप्त कर सकते हैं और भुजा से ही जो है वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण की जो वैल्यू हमें पता है वो 80 दिया हुआ है। 80 मीटर बराबर जो है भुजा √2। तो हम जो भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा बराबर 80/√2 और इसका हम लोग परमेयीकरण कर देंगे, √2 से गुणा कर देंगे तो यह जो है 40/√2 आ जाएगा मीटर। भुजा की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वह 40/√2 मीटर प्राप्त हुई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है और हमें भुजा पता है, भुजा 40/√2 है। इसका जो हम लोग वर्ग कर देंगे तो यह जो है 1600 × 2 अर्थात 3200 वर्ग मीटर जो है वर्गाकार खेल का जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं और हमें उत्तर लाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हमें विकर्ण पता है, तो विकर्ण से जो है हम लोग भुजा प्राप्त कर लेंगे और जब भुजा प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग भुजा के वर्ग कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन C 3200 वर्ग मीटर जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न लोग 100 के सम विभाजकों की संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि 100 जो है किन सम विभाजकों से जो है विभाजित होगा। सम विभाजक अर्थात वह 2 के किस अनुपात में जो है 100 विभाजित होगा। जैसे 100 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, इसी प्रकार से 5 से कटेगा, फिर 10 से कट सकता है और 20 से कट सकता है और स्वयं 100 से कट सकता है। तो इस प्रकार जो है 3 3 6, तो इसके जो है कुल 6 विभाजक हैं 100 के। 100 जो है 2 4 5 10 20 और स्वयं 100 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन A 6 है। आइए अगला प्रश्न लोग आपको यह जोड़ना है और यह भिन्न को आपको जोड़ना परीक्षा में आपको सबसे सरल तरीका से किस प्रकार आप जोड़ेंगे उसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2 और 1111 से 1/2 वह आपको जोड़ना है। बहुत से लोग इस प्रश्न को जो है वह तुरंत इसका पूरा ओपन कर देंगे, जैसे यह 3/2 कर देंगे, फिर 23/2 कर देंगे, तो यह प्रश्न आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका सबसे सरल जो तरीका होता है कि जो भी पूर्ण संख्याएं उनको एक तरफ कर लीजिए और जो भी संख्याएं अंश और हर में हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। जैसे हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, जैसे 1 धन 11 धन 111 धन 1111 और जो बचा हुआ है 1/2, यहाँ पर हम लोग धन लगा 1/2 धन 1/2
ये जो बचा हुआ है, पहला 1/2, दूसरा 1/2, फिर तीसरा 1/2 और प्लस जो है चौथा 1/2। ये सबसे पहले हम लोग 1 को लेंगे, फिर 11 को, फिर 111 को, फिर 1111 को लेंगे। तो टोटल हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा? टोटल हम लोग करेंगे 11 11 22 1 23 23 11 34। तो यह 1134 प्लस अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आधा आधा 1 हो जाएगा और यह भी 1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम लोग 2 एलसीएम ले सकते हैं और 1 धन 1 धन 1 धन 1 कर लेंगे। इस प्रकार जो है 1134 और प्लस तो यह 4 हो जाएगा, 4/2, तो 2 से हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यह जो है 11,036 हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग जो भी संख्या अंश और हर में दी हुई उसे एक तरफ करेंगे और जो भी पूर्ण संख्या है उसे एक तरफ करेंगे। इससे सरल आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग परीक्षा में इसको ओपन कर देंगे तो वह प्रश्न जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और उत्तर आने में आपका बहुत समय लग जाएगा। सबसे आसान तरीका आप लोग जो है पूर्ण संख्या को एक तरफ करेंगे, जैसे 1 11 111 1111 को एक तरफ करेंगे, टोटल करेंगे तो यह 1134 आ जाएगा। इसके बाद जो अंश और हर में लिखी हुई संख्या है उसे हम लोग एक तरफ करके जोड़ देंगे, तो यह जो है 2 बचेगा और 1134 में 2 जोड़ देंगे तो यह जो आंसर उसका आ जाएगा वह 1136 का सही आंसर आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं ए और बी के रूप में डिनोट की गई हैं और इसे जो ओपन किया जाएगा वह a² + b² माइनस AB अगर हो रहा है तो यही मान इस संख्या पे रख के बताना आपको। तो हम लोग इस संख्या मान रखते हैं कि जहाँ पे a है वहाँ पे 9 रख देंगे, अर्थात 9 का स्क्वायर, और जहाँ b है वहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे और माइनस 9 × 10, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 9 9 81 हो जाएगा, प्लस ये आपका 100 हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपका वह 91 आ जाएगा। 181 में से 90 घटाएंगे तो वह 91 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसमें जहाँ पे ए है वहाँ पे हम लोग 9 रख देंगे और जहाँ बी है वहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे। इसको हम लोग ओपन करें तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वह 91 इसका सही आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यह आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया है जो कई बार परीक्षाओं में बार पूछता रहता है और इसके कई तरीक़ा लोग लगाते हैं जिससे उनके समय काफ़ी खर्च होता है। इसका सबसे शार्टेस्ट जो फॉर्म है वो आप लोग देख लीजिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। आपको बताना है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a + b 12 दिन में करता है, b और c जो है वो 15 दिन में करता है और c + a वो 20 दिन में करता है। तो अगर हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 12 15 20 का जो एलसीएम होगा वह 60 होता है। तो इस प्रकार जो है a + b का एक दिन का जो काम होगा वो 12 × 5 = 60 होगा, 5। इसी प्रकार से BC का जो एक दिन का काम होगा वह 4 होगा और इसी प्रकार से C और A का जो एक दिन का काम होगा वह 3 काम होगा। अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो है 2A + 2B + 2C और यह टोटल आप करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 कॉमन लिया जा सकता है, अर्थात A + B + C अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें करना है A का एक दिन काम। अगर हम लोग BC इसमें से घटा देते हैं तो हमें A का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा और BC की जो वैल्यू है एक दिन की वह 4 दिन दिया है। तो A बराबर जो है वह 6 में से 4 घटा देंगे तो यह 2 काम जो है पर डे का आ जाएगा। और टोटल काम कितना दिया है? टोटल काम जो हमें 60 दिया है और A जो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो A पूरा काम जो है वह 60/2 करेगा, अर्थात 30 दिन में जो है A पूरा काम समाप्त करेगा। इस प्रश्न को सबसे पहला अप्रोच आपका यह होना चाहिए कि A + B 12 दिन दिया है, B + C 15 दिन दिया है, C + E 20 दिन दिया है, 20 दिन में काम कर रहा है। तो आपको टोटल वर्क पता करना। टोटल वर्क आप पता करेंगे, आप एलसीएम लेंगे 12 15 और 20 का, तो आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। और इससे जो है AB की एक दिन की जो काम की संख्या है वो आप पता कर सकते हैं। तो 12 25 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा और 20 3 60 हो जाएगी। इस प्रकार जो है एक दिन की जो है वैल्यू आप निकाल लिए
और टोटल a प्लस बी प्लस सी की एक दिन की जो वैल्यू आ रही है काम करने की वह 6 आ रही है। इसमें से हम लोग BC अगर घटा देंगे एक दिन के तो आपको a की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर a एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, तो उसे 30 दिन का समय लगेगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। 2 कोटपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, दोनों कोण क्या होंगे? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोटपूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। कोटपूरक कोण का योग जो है वह 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण को हम लोग x मान लेते हैं तो दूसरा कोण जो है वह 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। और इसमें बता रहा है कि दोनों का अंतर जो है 40 अंश है, अर्थात x माइनस 90 माइनस x बराबर जो है वह 40 अंश के बराबर है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आपका माइनस 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 प्लस हो जाएगा और बराबर 40 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी तो यह इधर चला आएगा, तो यह 130/2 आ जाएगा बराबर 65 अंश आ जाएगा x की वैल्यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों का जो दोनों का योग होता है कोटपूरक का वह 90 डिग्री होता है। तो आप 90 डिग्री में से 165 घटा देंगे तो आपका दूसरा कोण आ जाएगा, दूसरे कोण की जो वैल्यू आ जाएगी वो 35 डिग्री आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोग इसमें एक थ्योरम होती है कि कोटपूरक कोण का जो योग होता है वह 90 डिग्री होता है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। तो पहला कोण x मान लें, दूसरा जो 90 माइनस x हो जाएगा और इन दोनों का जो अंतर है वह 40 डिग्री के बराबर है। तो आप लोग x माइनस 90 माइनस x कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 65 और 35 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 अगर 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इस संख्या को x मान लेते हैं और इसका 3/4 और उसका जो है 2/3। अगर यह 24 के बराबर है तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा और x बराबर जो आ जाएगा 4 3 12 12 12 4 48। तो जो संख्या होगी वह 48 होगी और उस संख्या के 1/4 हमें निकालना, अर्थात 48 का हमें 1/4 निकालेंगे तो यह जो है 12 4 48। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन बी 12 आ जाएगा। प्रश्न जिस प्रकार से कह रहा है आप लोग उसी प्रकार से करते रहेंगे तो आपका जो उत्तर है वह सही आता चला जाएगा। जैसा कि इसमें आप संख्या अगर x मानते हैं तो x का 3/4 फिर उसका 2/3 जो है वो 24 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 12 आ जाएगा। इस प्रकार से आए थे अगला प्रश्न लोग। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 के बराबर है तो वह संख्या आपको बतानी है। जैसा कि आप लोग बताए हैं कि अगर आप संख्या x मानते हैं, x का 60% 60/100 का 3/5 अगर 36 के बराबर है तो संख्या क्या होगी? तो आप लोग इसे कैंसिल कर लीजिए, यह 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 9 3 3 दूनी 6। तो आप लोग गुणा करेंगे 10 25 50 और 50 दूनी 100। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 100 आ जाएगी, 100। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 100 आ जाएगी। x का 60% गुणे 3/5 बराबर 36। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यह कैंसिल हो जाएगा, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 100 आ जाएगी। आए थे अगला प्रश्न लोग। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें एक संख्या क्या होगी वह आपको बताना है। अगर वह संख्या जो है वह x और y के अनुपात में है और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि महत्तम समापवर्त, महत्तम मतलब यह संख्या जो है वह दोनों में निहित होगी, अर्थात वह टोटल संख्या होगी 12x और 12y हो जाएगी। तभी ना आप इसका जो HCF होगा तभी ना आपका 12 होगा और इसका जो LCM होगा वह 12xy हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पे दिया है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल जो है वह 60 है, अर्थात 12x प्लस 12y बराबर यह 60 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग x प्लस y की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे और 60 में जो है वो 12 की भाग दे देंगे तो यह 5 आ जाएगा। तो आपको जो है वह x प्लस वाई की वैल्यू 5 मिल गई है। और यहाँ पे क्या दिया है वह हम लोग देख लेते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि महत्तम समापवर्त जो है वह 12 दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्त जो है वह 72 दिया हुआ है। तो 12xy बराबर जो है वो 72 दिया हुआ है। तो xy की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे थे, तो 12 छक 72। तो आप लोग बताइए कि वह संख्या कौन सी होगी जिसका गुणनफल 6 होगा और जिसका योगफल 5 होगा। तो वह संख्या 3 और 2 होगी और 2 और 3 के अनुपात में होगी। तो जो महत्तम समापवर्त जो इसमें कॉमन है उसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 12 3 36 और 12 दूनी 24। तो वह संख्या एक 36 होगी, दूसरी जो है वह 24 हो जाएगी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह आपका 24 है। तो दोनों संख्याएं, एक 36 होगी, दूसरी जो है वह 24 होगी। इस प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ पे महत्तम समापवर्त होगा वह दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। अगर संख्या x और y के रूप में डिनोट करते हैं तो जो संख्या होगी वह 12x होगी और दूसरी जो है वह 12y होगी। तो यहाँ पे और एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो 72 है। अगर 12x और 12y का जो एलसीएम निकाला जाएगा वह आपका 12xy बराबर 72 हो जाएगा। तो xy की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमें 6 आ जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे दोनों संख्याओं का जो योगफल है वह 60 है। तो 12x प्लस 12y बराबर 60 है। तो x प्लस वाई बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि यह दो संख्याओं का योगफल 5 कर नहीं पाता हो और गुणनफल 6 कर नहीं पाता, तो वह संख्या क्या होगी, वह एक 3 होगी और दो जो दूसरी जो है वह 2 के अनुपात में होगी। तो इस प्रकार संख्या जो निकालेंगे आप तो 12x और 12y, तो एक संख्या 36 हो जाएगी, दूसरी जो है वह 24 हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 24। आए थे अगला प्रश्न लोग। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, घातांक का क्वेश्चन है। 9 के घाते 2x - 1 बराबर 2 घाते 5 - 5। तो आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया रहेगा परीक्षा में और आपका जो सॉल्यूशन है वह इस प्रकार से होना चाहिए, अन्यथा इसमें समय काफ़ी खर्च हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यह 2 घाते 5 अर्थात यह 32 हो जाएगा। 32 में से 5 आप घटाएंगे तो यह जो है 27 आ जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 9 भी 3 के वर्ग के रूप में यहाँ डिनोट किया गया, इसी प्रकार 27 को भी जो हम लोग 3 के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार 3 की पावर 2 और यहाँ पे 2x - 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की घात 5 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों को जो आधार है वह समान है, तो ऊपर के जो घातांक है वह भी समान होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x - 1 बराबर 5, तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। 2 दूनी 4x हो जाएगा, -2 बराबर जो है वो 5 हो जाएगा, वह 5 हो जाएगा। और x की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 27 का है ना, तो यह 3 का क्यूब जो है वह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यह -2 जो है वह इधर चला जाएगा, तो यह 5 हो जाएगा। और 4x बराबर जो है वह 5 है, तो x बराबर जो है वो 5/4 हो जाएगा। एक बार हम लोग इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं कि 9 की घात 2x - 1 बराबर 2 की घात 5 - 5। तो हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 घाते 5 अर्थात यह 32 हो जाएगा। 32 में से 5 घटाएंगे तो आप 27 आ जाएगा। 27 को भी हम लोग 3 के घातांक के रूप में लिखेंगे और 9 को भी लिखेंगे। तो 3 का वर्ग जो है वह 9 होता है, तो इस प्रकार हम लोग दे देंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आधार बराबर होते हैं तो घातें भी आपकी बराबर होंगी दोनों। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कि 3 की घाते 3 होता है और यह 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 इस प्रकार से हो जाएगा। और 4x - 2 बराबर 3 है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो 5/4 आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आए थे अगला प्रश्न लोग। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। आपको बाग की लंबाई वाली भुजा की माप बतानी है। सबसे पहले एक आयत के बारे में आप लोग जान लीजिए। आयत कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसमें बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर लंबाई आप x मानते हैं तो ये x + 4 हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। और अर्ध परिमाप जो हो जाएगा
अर्थात ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लंबाई धन चौड़ाई जो है वह अर्ध परिमाप हो जाएगा, और अर्ध परिमाप जो है वह 36 मीटर दिया हुआ है, यह 36 के बराबर हो जाएगा। तो यह जो लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 36 बराबर x प्लस 4 इसके बराबर हो जाएगी। तो यह 2x हो जाएगा, 2x बराबर, और 4 उधर चला जाएगा तो यह 32 आ जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी हमें वह 16 आ जाएगी। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसकी जो है लंबाई जो है इसकी पूछ रहा है। तो लंबाई इसकी हो जाएगी आपकी x प्लस 4, यहाँ पे दिया x की वैल्यू जो है 16 है, और 4 जोड़ देंगे तो यह 20 आ जाएगी, और चौड़ाई जो है वह आपकी 16 मीटर आ जाएगी। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अर्ध परिमाप जो है प्रश्न में दिया है 36 मीटर, और जैसा कि आप जानते हैं कि परिमाप जो होता है आयत का वह 2 लंबाई धन चौड़ाई होगा। तो अर्ध परिमाप पूछा है तो इसलिए 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो अर्ध परिमाप होगा वह लंबाई और चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे दिया है लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है वह 36 मीटर दिया हुआ है। तो x प्लस 4 बराबर 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वह 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई x प्लस 4 है, तो अर्थात वह 20 मीटर हो जाएगी, और अगर चौड़ाई पूछता तो वह 16 मीटर हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।